ओम शांति। अमूल्य रत्न में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस संसार में हर इंसान चाहता है कि मैं कुछ खास दिखूं। यूं तो परमात्मा कहते हैं कि हर एक व्यक्ति विशेष है, क्योंकि हर एक की विशेषताएं अपनी अपनी हैं। लेकिन फिर भी इंसान चाहता है कि इस ड्रामा में उसका हर समय पार्ट हीरो पार्ट हो। परंतु हीरो बनने के लिए सुप्रीम डायरेक्टर क्या डायरेक्शंस देते हैं, क्या विधि है जिससे वो सब विशेषताएं हमारे जीवन में आ सकते हैं। आज हम ईश्वरीय महावाक्यों के जरिए इन सभी बातों के रहस्यों को जानेंगे। और हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सब आज हम जिन महावाक्यों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है 19 जुलाई सन 1969 के महावाक्य, और उसका टॉपिक है जीरो और हीरो बनो। स्टार्टिंग में जो परमात्मा ने शब्द बोला कि आपका नाम है शिव शक्ति, हम चाहेंगे कि आप इस शिव शक्ति को थोड़ा सा और व्याख्या से बताएं। वैसे भारत के अंदर शक्तियों की शिव शक्ति के नाम से पूजा होती है जी। नवरात्रि पर जिन देवियों की पूजा की जाती है उनको शिव शक्ति कहते हैं। शिव और शक्ति जी, दो चीजें हैं। शिव परमात्मा है और उसके जो बच्चे हैं वो शक्ति स्वरूप है। तो जब हम उनकी याद में रहते हैं तो शिव परमात्मा जैसे हर आत्मा के साथ कंबाइंड है। तो ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति रहे कि हम शिव परमात्मा के साथ हैं। आत्मा परमात्मा वैसे लोगों ने कह दिया दोनों एक हैं, समा गए, लेकिन परमात्मा हम सबको इसका बड़ा गूढ़ रहस्य सुनाते हैं कि आत्मा परमात्मा में समाती नहीं है, समान बनती है। और वो समान स्थिति है शिव और शक्ति के रूप में। जब हम आत्माएं पार्ट बजाते बजाते शक्ति संपन्न बनती हैं जी, तो परमात्मा को साथ अनुभव करती है। उसके साथ के बिना हमारे अंदर शक्ति नहीं आती। वो शक्ति कोई स्थूल शक्ति की बात नहीं है जी। ये है हमारे जीवन के कई प्रकार के प्रॉब्लम्स को पार करने की शक्ति। जैसे देवियों के हाथ में अष्टभुजाओं में अष्ट शस्त्र दिखाते हैं जी। अब ये एक प्रतीक चिन्ह स्थूल हथियार दिखा दिए गए। किसी में भाला है, किसी में तलवार है, किसी में खड्ग है। कई चीजें देवियों के हाथ में दिखाई गई जी। और उनको भी एक स्थूल युद्ध के रूप में युद्ध करते हुए दिखा दिया गया। बिल्कुल। असुरों ने उनके ऊपर अटैक किया, असुरी वृत्ति से उनके सामने आए जी। तो उनका उन्होंने इन स्थूल हथियारों से वध कर दिया। बिल्कुल। वास्तव में कोई भी हिंसा देवी देवताएं नहीं करते। जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं उनको हिंसक के रूप में दिखाना, इसमें अलंकृत भाषा है। ये अलंकार शब्द हैं। ये अस्त्र शस्त्र ज्ञान और योग के हैं। उनके पास शक्तियां जो सूक्ष्म में हैं, जैसे सहन करने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, परखने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है। ये परमात्मा के साथ रहने से, उनकी याद से वो शक्तियां उनके अंदर जीवन में आ जाती हैं। फिर कोई भी आत्माएं अगर कोई बुरी दृष्टि से, नेगेटिव दृष्टि से, आसुरी वृत्ति से उनके सामने आती हैं जी, तो उन शस्त्रों से, ज्ञान और योग के शस्त्रों से उनको खत्म कर देते। व्यक्ति को नहीं मारा उन्होंने जी, लेकिन व्यक्ति के अंदर जो आसुरी संस्कार थे, जो असुरता छिपी हुई थी, जिन वृत्तियों से वो सामने आया, उन वृत्तियों का संहार उन्होंने अपने योग की शक्ति से, अपने तीसरे नेत्र की शक्ति से कर दिया। यानी जो आंतरिक युद्ध चला, जो अंदर आत्मा में शक्तियां थी, उनको चित्रकार ने बहुत ही खूबसूरती से चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया है। जी जी। आज कोई भी देवी कितनी भी सुंदर, कितनी भी सजी सजाई हो और कितना भी विकारी कोई व्यक्ति हो, कितनी भी मनोवृत्ति से दूषित व्यक्ति जाए उनके सामने, तो भी उसको माँ कह के प्रणाम करता है। बिल्कुल। उसके उसके आगे झुक जाता है। उसके प्रति तो कभी भी गलत भावनाएं लेकर के नहीं जाता। उसकी दृष्टि वृत्ति उस समय बहुत शुद्ध और पवित्र हो जाती है। बिल्कुल। ये तो देवी है, ये माँ है। और वो दृष्टि होने के कारण उसकी वृत्तियां चेंज हो जाती है। जैसे वो आसुरी वृत्तियां उसके सामने जाते ही विनाश हो गई। बिल्कुल। असुर का विनाश नहीं, आसुरी वृत्तियों का विनाश हो गया। लेकिन चित्रकार अब इस बात को दिखाएगा कैसे?
तो उसने दिखा दिया कि उन्होंने अस्त्र चलाए और असुरों का संहार कर दिया। तो ये वास्तव में जब हम शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप में स्थित रहते हैं तो हमारे सामने कोई भी गलत भावनाओं से भी नहीं आ सकता, और अगर आएगा तो उसकी भावनाएं चेंज हो जाएंगी। उसमें लिखा है हमारे पहले चैप्टर के बारे में, जो कि जब हम 7 डेज का कोर्स कराते हैं तो सबसे पहले सबको बताते हैं कि आप एक आत्मा है। तो उससे संबंधित जो शब्द लिखे हैं कि आपस में बातचीत करते अपने को आत्मा रूप में देखो, शरीर में होते हुए भी आत्मा देखो। तो सभी जो पहला पाठ हम कहेंगे कि जो हम पढ़ाते तो हैं कि आप एक आत्मा है, आप ज्योति बिंदु हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे लेकर आना है, हम चाहेंगे इसको थोड़ा स्पष्ट करें आप। क्या है, बहुत समय से हम सभी देहमान में रहे हैं जी, इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति बनी रहे निरंतर, उसके लिए थोड़ी मेहनत है, पुरुषार्थ है। बाबा ने भी शुरू में जो भी बच्चे आए उनको कहा, बच्चे कम से कम 108 बार लिखो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आपको ये कॉन्शियस में भान हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, मैं देखने वाली शक्ति हूँ, मैं बोलने वाली शक्ति हूँ, लेकिन मैं अलग हूँ, ये अलग है। कर्म इंद्रियां अलग महसूस हों, कर्म करते ये ना आ जाए कर्म इंद्रियां कर रही हैं, मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कर्म कर रही हूँ, मैं कराने वाली हूँ, ये करने वाली है। तो जब कोई भी कर्म करते हैं, मान लो आज सवेरे हम सो करके उठे, तो पहले स्मृति में आता है कि मैं आत्मा इस शरीर में प्रवेश हुई, मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है, मैंने इस माध्यम को धारण किया है। तो अगर ये स्मृति रहती है तो प्रैक्टिकल ये अनुभव होता है कि अलग है, मैं अलग हूँ। ये अभ्यास बहुत करने की जरूरत, मेहनत है इसके अंदर। और ये स्मृति अगर सवेरे अमृत वेले आँख खुलते ही जब हम उठते हैं तो ये स्मृति रहे, मैं आत्मा इस शरीर में प्रवेश हुई, मैंने इन कर्म इंद्रियों का आधार लिया। फिर हम इसको स्नान पानी कराते हैं, तैयार करते हैं, तो मैं आत्मा के इस मंदिर को सजा रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, इसमें परमात्मा की प्रिय मूर्ति इस मंदिर के अंदर विराजमान है। अगर ये स्मृति रह करके इस शरीर को हम सजाते हैं, तैयार करते हैं, स्वच्छ होते हैं, तो एक आत्मिक स्थिति नेचुरल बन जाती है। फिर हम पढ़ाई करने जाते हैं, मुरली सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो ये भी स्मृति रहती कि भगवान मुझ आत्मा को ज्ञान सागर अपने समान मास्टर ज्ञान सागर बना रहा है, ज्ञान रतन दे रहा है, ये रतन मुझे धारण करने। तो हर कर्म में अगर आत्मिक स्थिति का हम अभ्यास करते हैं, कर्म क्षेत्र पर गए, कर्म इंद्रियों से कर्म कर रहे हैं, कोई भी कर्म करने की मना नहीं, कर्म करें, लेकिन कराने वाली मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, एक महसूसता है। और इस महसूसता को अगर हम बार बार अभ्यास में ले आते हैं, आपसे हम मिल रहे हैं, कोई संबंध संपर्क में आत्माएं आई, बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, इस रथ के अंदर वो रथी आत्मा विराजमान है। और उसका बहुत अच्छा अभ्यास जब हम लोग करते हैं, जैसे आत्मा इस भ्रकुटी के बीच में चमक रही है, यहाँ तिलक देते हैं, तो ये जो तिलक लगाते हैं ये आत्मा के रहने का स्थान है। भ्रकुटी के दोनों भ्रकुटी के बीच, कहते हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो जब आत्मिक स्थिति का हम अभ्यास करते हैं, तो जब सामने वाले आत्मा को देखते हैं तो हमारी नजर शरीर के ऊपर नहीं जाती, उसके चेहरे पर भी नहीं जाती, लेकिन भ्रकुटी आसन जो आत्मा का आसन है, इसको अकाल तख्त कहते हैं। अकाल मूर्त आत्मा है जी। उसका ये तख्त है। तो उस स्मृति से अभ्यास करने से हम धीरे धीरे इस देह से डिटैच हो जाते हैं। उस अभ्यास को हम प्रैक्टिकल करें तो कई प्रकार की कर्म इंद्रियां जो हमें धोखा देती हैं, जो विकारों के अधीन हो जाते हैं, हम इन विकारों पर सहज विजय प्राप्त कर लेंगे। हम आत्मिक स्थिति के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, उसकी परख क्या होगी? क्योंकि जब आत्मिक स्थिति में हम रहते हैं तो हमारी निजी धारणाएं जो हैं, आत्मा के जो निजी गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, आत्मा के 7 निजी गुण हैं। तो जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो हमारे अंदर ये 7 गुण इमर्ज रूप में अनुभव होने लगते हैं। और वो गुण आने के कारण आत्मा एक चुंबकीय बन जाती है, आकर्षक बन जाती है।
प्यूरिटी है, शांति है। कोई मिलेगा तो उसको शांति की अनुभूति होगी, कोई देखेगा तो उसको पवित्र वाइब्रेशन आएंगे जी। क्योंकि हम आत्मिक स्थिति में स्थित हैं। तो उसके संबंध संपर्क बड़े अच्छे हो जाएंगे। उसके साथ मिलने में बड़ी खुशी महसूस होगी, अपनापन महसूस होगा, क्योंकि उसके निजी गुण उसके अंदर झलकते हैं, दिखाई देते हैं आत्मा के। आज अवगुण जिसके अंदर आ गए, आत्मिक स्थिति अगर नहीं है तो 1 सेकंड में गुस्सा आ जाएगा, 1 सेकंड में वृत्ति दृष्टि खराब हो जाएगी, व्यवहार बदल जाएगा, क्योंकि देहमान में बहुत समय से व्यक्ति रहा है। जी जी जी। उसकी इच्छाएं जो हैं, उस इच्छाओं के कारण वो व्यक्ति के साथ स्नेह युक्त संबंध नहीं बना पाता है। आत्मिक स्थिति में रहेगा तो उसकी हद की इच्छाएं नहीं रहेंगी। उसके अंदर प्रेम है, शांति है, सुख है, आनंद है, जैसे भरपूर है। और वो भरपूर है तो इच्छाएं नहीं है। वो जो जिसके संपर्क में आएगा उसको बड़ी अच्छी फीलिंग आएगी। अलग से शब्दों में परमात्मा ने कहा है कि यह अवस्था क्षमा है, क्षमा पर परवाने न चाहते हुए भी जाते हैं। आएंगे। हमने आज तक अनुभव किया है जी। जिस सेवा केंद्र पर हाँ जी। योग का अच्छा वातावरण है जी। और जो वहाँ की निमित्त टीचर है, निमित्त बहनें हैं, अगर वो आत्मिक स्थिति के अभ्यास में रहती हैं, ये गुण उनके अंदर इमर्ज रहते हैं जी। तो कई आत्माएं बिना बुलाए सेवा केंद्र पर आती हैं। उनको बड़े अच्छे अनुभव होते हैं। तो जैसे वो समा बन गई, सेवा करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, किसी को बार बार बुलाना नहीं पड़ता। इसलिए परमात्मा हम सबको सिखाते हैं कि जिस स्थान पर रहते हो उसको चार्ज कर दो योग के वाइब्रेशन से। शुभ संकल्पों का एक ओरा बना दो, वही एक समा बन जाएगी। और जो वहां से क्रॉस होगा, उस रास्ते से भी क्रॉस होगा, तो उसको आकर्षण होगी कि यहाँ से शांति की लहरें आ रही हैं, पवित्रता की लहरें आ रही हैं, ये कोई बहुत विशेष स्थान है, और वो खिंच करके आपके पास आ जाएंगे। और हम समझते हैं कि न केवल सेवा केंद्रों पर बल्कि घरों पर भी करें, कोई भी घरों पर भी अभ्यास करे तो वो घर भी बड़े एक पवित्र शुद्ध मंदिर बन जाते। क्योंकि बाबा हम सबको एक सिखाते हैं, बच्चे हर घर को मंदिर बनाओ। जी। प्रवृत्ति मार्ग के अंदर अगर कोई ये पति पत्नी दोनों इस अभ्यास को बढ़ा दें तो उनका घर प्रैक्टिकल मंदिर बन जाएगा। जो बच्चे अशांति फैलाते हैं, जो कई प्रकार के टकराव हो जाते हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। उस घर में आश्रम की अनुभूति होने लगे। कोई व्यक्ति बाहर से आए, उसको बड़े सुख का, आराम का, आनंद का अनुभव होने लगे। जी। तो परमात्मा अभी हम सबको ये अभ्यास करा करके हर घर को मंदिर बनाना चाहते हैं। पहले ये घर मंदिर बने, जी, इसकी कर्मेंद्रियां पावन बन जाएं, जी, आत्मिक स्थिति के अभ्यास से शीतल हो जाएं, और फिर जिस स्थान पर वो योगी आत्मा रहे वो स्थान इतना चुंबकीय बन जाए जो लोग आकर के अपने आप कहें कि यहाँ से बड़े अच्छे वाइब्रेशन आते हैं। और एक बहुत अच्छी लाइन आगे चलकर परमात्मा ने बोले हैं कि अपने समान अर्थात जीरो बनाने परमात्मा आते हैं, जीरो में बीज व बिंदी भी आ जाती है, और फिर साथ साथ कोई ऐसा कार्य हो जाता है तो उनको भी जीरो बनाना है। ऐसा बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि इंसान न चाहते हुए भी उन परिस्थितियों में उलझ जाता है और जीरो नहीं लगता है। ऐसे में जीरो कैसे लगाएं? 3 जीरो है जी। एक जीरो में आत्मा हूँ, जी, बिंदी हूँ, ज्योति बिंदु को जीरो का नाम दिया यहाँ पर। हाँ जी। आत्मा जीरो, परमात्मा जीरो, है ना, वो भी निराकार ज्योति बिंदु। और जो नाटक चल रहा है, ड्रामा जिसको हम कहते हैं, अगर ये स्मृति रहती है कि जो बीत गया, रील लिपट गई, अब वो फिर से नहीं आएगा। बिल्कुल। जो बीत गया, कहते हैं बीत गया वो इतिहास बन गया, और आने वाला कल रहस्य है। बिल्कुल। उसको पता नहीं, बीता हुआ इतिहास है। तो इतिहास को बार बार खोल करके रिपीट करने की जरूरत नहीं। बीत गया, 5000 साल के बाद फिर बात आएगी, वो देखा जाएगा। वर्तमान को हम अच्छे से अच्छा बनाएं। बिल्कुल। तो इसलिए अगर कुछ बात हो भी गई, मान लो आज मेरे से कोई ऐसी गलती हो गई, हमने महसूस की कि दोबारा नहीं होगी, जी, इसी में हमारा कल्याण है। इसमें हमारा कल्याण। अगर याद करते रहेंगे तो दुखी होते रहेंगे। बिल्कुल। मन भटकता रहेगा, मेरे से ये हो गया, मेरे से ये हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो परमात्मा तो हम बच्चों के बहुत कल्याणकारी पिता हैं। वो हमको बहुत अच्छी युक्तियां बताते हैं, विधियां बताते हैं। फिर सब इसमें एक बात लिखी है कि जीरो को याद रखेंगे तो हीरो बनेंगे। फिर सब हीरो और जीरो ये दोनों का आपस में क्या लिंक है? ऐसा है कि जब आत्मिक स्थिति में हम रहते हैं तो हमारे कर्म जो है ना नंबर 1 हो जाते हैं। हीरो एक्टर की विशेषता होती है कि उसको जो अच्छे से अच्छा पार्ट होता है वो प्ले करता है। बिल्कुल। कहते हैं हीरो पार्टधारी है, माना जहां पर कोई ऐसा होगा वहीं पर वो हीरो पार्टधारी आएगा सामने। बिल्कुल। तो परमात्मा के बच्चे हैं हम। सारी सृष्टि अगर ये अनुभव करे कि हम भगवान के बच्चे हैं तो मेरे से हर कर्म ऐसा हो जो दूसरों को के अंदर से निकले, वाह वाह, हियर हियर कहते हैं ना, फिर से हो फिर से हो। बिल्कुल। तो जब हीरो एक्टर कोई पार्ट बजाता है सब उसको बहुत खुशियों की ताली बजाते हैं। तो परमात्मा चाहता है कि मेरे बच्चे सृष्टि नाटक में खेल खेल रहे हैं, पार्ट बजा रहे हैं, तो ऐसा पार्ट बजाएं जो सब कहें वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन उसकी विधि यही है कि आत्मिक स्थिति में रह करके वो पार्ट प्ले करे। जब आत्मिक स्थिति में पार्ट प्ले करेगा तो कोई गलत काम होगा ही नहीं, हर कर्म अच्छा होगा और उसके हर कर्म को सब कहेंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो जैसे वो हीरो पार्टधारी हो गया, सब उससे मिलना चाहेंगे, उसके पार्ट को देखना चाहेंगे, उससे प्रेरणा लेंगे, सीखेंगे। तो इसलिए कोई भी पार्ट बजाते हुए स्मृति रहे मैं आत्मा जीरो, मेरा बाबा जीरो, उसने पार्ट बजाने के लिए मुझे भेजा है, जो कर्म करूं वो अच्छे से अच्छा करूं ताकि लोग मुझे देख करके ये न कहे क्या व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है। मतलब इसमें भी क्या होता है कि कर्म कॉन्शियस हो जाता है इंसान, कर्म पर ध्यान ज्यादा देने से उसका ध्यान कर्म पे हो जाता है और वो जो उसके बाकी कर्म हैं जो कि हमें परमात्मा ने कहा है कि आपको सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, हर एक के साथ अच्छे से जब आसपास मिलते हो तो वो शुभ भावनाएं आपको चारों तरफ फैलानी है, उन चीजों को वो भूल जाता है और वो जो कार्य मिला होता है, वो जो सेवा मिली होती है उस पर ज्यादा ध्यान देता है। स्मृति भी रहे, नशा भी नहीं, स्मृति भी रहे कि मैं लोगों से अलग हूँ, अलौकिक हूँ। सिर्फ लौकिकता नहीं है कि कर्म क्षेत्र पर केवल कर्म नहीं है, लेकिन कर्म में कुशलता आ जाए, कर्म में श्रेष्ठता आ जाए, कर्मों से लोगों को सुख मिले, सुख देंगे सुख लेंगे तो हमारा खाता सुख का जमा हो जाएगा। अगर ये भान रहता है कि हम आध्यात्मिक हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे। परमात्मा हम बच्चों को कर्म कॉन्शियस नहीं बनाता है, कहता बच्चे सोल कॉन्शियस बनो, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो तो आपके कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। यही कर्म की कुशलता है और वही हीरो पार्ट है। हम कैसे हैं वो हमारे कर्मों से पता चलता है, इसलिए इंसान चाहता है कि वो जो भी काम करे वो परफेक्ट हो, परंतु वो परफेक्ट काम को करने के चक्कर में उसके अंदर इम्परफेक्शन आ जाती है। आंतरिक स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो कार्य कैसा भी करेगा, दिखावा हो सकता है लेकिन परफेक्ट नहीं हो सकता। इसीलिए हीरो पार्ट है क्या, उस चीज को, हीरो पार्ट में विकार नहीं है, बुराइयां नहीं है। अगर वो ईर्ष्या द्वेष है, नफरत है और फिर अपने को अच्छा दिखा रहा है, माना किसी को नीचा दिखा के फिर अपने को ऊंचा दिखा रहा है, तो हीरो पार्ट कैसे हुआ? हर एक के पास विवेक है और हमेशा विवेक उसका समय पर राय देता है कि ये राइट नहीं है जी, जो आप कर रहे हो राइट नहीं है, लेकिन वो इतना अधीन है जो उस विवेक को दबा देता है और फिर जो कर्म इंद्रियां कराना चाहती है वो कर लेता है। बिल्कुल अधीनता आ गई। इसके लिए ही परमात्मा की शक्ति चाहिए। यहाँ पर योग बहुत मदद करता है, अधीनता समाप्त हो जाती है। विवेक अगर कह रहा है और मैं नहीं कर रहा हूँ, माना मैं गलत कर रहा हूँ, पाप हो रहा है, इसलिए विवेक को दबाना नहीं। जो अंदर से आ रहा है प्रेरणा, अंदर की आवाज सुनो। अगर कोई व्यक्ति अंदर की आवाज सुन लेना तो उसे पाप कर्म नहीं होगा। हर एक के अंदर से आवाज आती है ठीक नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, इससे लोगों को दुख होगा, तकलीफ होगी। लेकिन स्वार्थ है, कई कामनाएं हैं, लोग भी ऐसा कर रहे हैं, वो भी ऐसा कर रहा है, उनको देख करके वो कर लेता है। बिल्कुल, यही भाई साहब आगे चलकर लिखा है कि अक्सर ऐसा होता है कि इंसान संगठन में जब रहता है तो संगठन की शक्ति सहारा देती है, लेकिन संगठन की शक्ति के साथ
स्वयं की भी शक्ति चाहिए। जब भी जो छोड़ा है वह सदा काल के लिए। यानी कहने का अर्थ है कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक ग्रुप में रहते हैं तो किसी ने कुछ परिवर्तन किया या कोई समझो ब्रह्मा कुमारीज में आ जाता है और कई चीज़ों का त्याग कर लेता है किसी भी कार्य क्षेत्र में, और उसको देखा देखी क्योंकि त्याग किया है तो वो उस समय तक तो रहता है जब तक वो संगठन में है। जिस समय संगठन को छोड़ा या संगठन में वो व्यक्ति जिसको देखा था वो किसी तरह से उसको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी स्थिति भी डामाडोल हो जाती है। इसलिए परमात्मा हम सबको एक बात कहते हैं जी। किसी भी भाई बहन को नहीं देखो, सी फादर फॉलो फादर। बहुत अच्छा शब्द बाबा यूज करते हैं कि बच्चे अगर आत्माओं को देखोगे तो उनके अंदर कोई ना कोई कमियां भी हैं। संगठन के बीच में आज वो पुरुषार्थ अच्छा कर रहा है, कल कोई भी परिस्थिति आई और उसका पुरुषार्थ गिर गया, उसकी स्थिति डाउन हो गई, तो अगर आप उसको देख करके फॉलो करोगे तो आप भी उसी गिरावट में चले जाओगे। बिल्कुल। इसलिए संगठन में रहना है, लेकिन आपस में एक दूसरे को फॉलो करने की बजाय अगर हम अपने माता पिता को फॉलो करें, हमारे आदर्श जो हैं ब्रह्मा बाबा, उन्होंने अपनी संपन्नता को कैसे प्राप्त किया, हमारी मातेश्वरी जी ने, जगदम्बा सरस्वती ने कैसे अपनी संपन्नता को प्राप्त किया जी। हमारी दादी प्रकाश मणि जी ने कैसे प्राप्त किया, ये हमारे सामने आदर्श हैं। और इनको देख करके अगर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो कभी भी संगठन में हम धोखा नहीं खाएंगे। लेकिन आत्माएं जो हमारी पुरुषार्थी हैं संगठन में, उनको देखा देखी हम कर रहे हैं और वो अगर हिल गए, उनके आगे कोई परीक्षा आ गई और फेल हो गए जी, तो हमारी स्थिति भी खराब हो जाए। कहेंगे इतना पुराना था, इसके साथ भी ऐसा हो गया, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। क्योंकि हमने उसको देखा, बड़ों को नहीं देखा। बिल्कुल। जिन्होंने पार किया है, पास हुए हैं, उनको न देख करके अगर पुरुषार्थी आत्माओं को देखा तो अगर उनकी स्थिति गिरेगी तो हमारी भी गिर जाएगी। इसलिए परमात्मा हमारा को पहले से सावधान करते। तो आधारित नहीं रहना चाहिए परिवर्तन के लिए। जब भी परिवर्तन हो तो निराधार होकर उस निराकार को याद करके ही परिवर्तन करेंगे तो यथार्थ परिवर्तन होगा। जी भाई साहब, हम भी बदले और समय भी बदले, अपने घर चले। जब घर चलने की इच्छा है तो फिर ये दो बातें याद करो, फिर कमियों के बजाय कमाल करके दिखाएंगे। कमियां खत्म हो जाएंगी और जहां भी देखेंगे सुनेंगे तो कमाल ही कमाल देखेंगे। कई बार हम लोग दूसरों को बदलने की इंतजार करते रहते हैं। जी। मुझे अपने आप को बदलना है, मेरे अंदर ये कमियां हैं। अगर खुद को कभी एकांत में बिठा करके, एकांत में बैठ करके अपने आप से बातें करें, अपने आप को समझाएं कि जब परमात्मा ने हमें सेलेक्ट किया, चुना और मुझे ऐसा बनाना चाहता हीरो पार्टधारी, जी, ये मेरे अंदर अभी भी कमी है। मुझे अभी तक भी विकार सताता है, क्रोध नहीं जाता है, वृत्तियों में बड़ी चंचलता है, बहुत आसक्तियां हैं, कई प्रकार की कमियां सूक्ष्म हैं। जी। बाहर से नहीं दिखाई देती, सामने वाले को पता नहीं चलती, लेकिन हर व्यक्ति अपनी कमी को जानता है। बिल्कुल है और जानता भी है। बिल्कुल। लेकिन उसके अंदर ये आ जाए कि मुझे इसको खत्म करना है, समाप्त करना है, दृढ़ता आ जाए, परिवर्तन करने के लिए वैराग्य आ जाए। कुछ बातों में वैराग्य चाहिए। कई बार संगठन से भी किनारा करना पड़ता है, बिल्कुल। कई चीजों को छोड़ना पड़ता है, तब हम अपनी उस कमी को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति कमियों को जानते हुए भी उनको परिवर्तन करने के लिए दृढ़ता का संकल्प नहीं लेता। जिस दिन वो संकल्प ले जाए, बदल जाएगा और उसके जो कर्म होंगे वो कमाल के होंगे। हर एक को यही लक्ष्य रखना है। कमियां तो कोई न कोई सूक्ष्म में अंत तक रहती हैं, बिल्कुल, लेकिन वो कमियां अपना प्रभाव डाल करके मुझे दबा न दे। मैं ऐसा लक्ष्य रखूं कि इन कमियों को दबा दूं, इतना श्रेष्ठ कर्म करूं, इतना अपने आप को ज्ञान योग में बिजी कर लूं, जो कमियां अपने आप समाप्त हो जाएं। बहुत सुंदर भाई साहब, आज हमने बहुत सारी बातों को जाना और हीरो कैसे हम बने वो भी हमने समझा। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज हमने जाना कि किस प्रकार से यदि हम जीरो यानी आत्मिक स्मृति में यदि रहते हैं
तो हर कार्य हमारा श्रेष्ठ हो जाता है, सर्वोत्तम हो जाता है और सृष्टि रंगमंच पर एक्ट करने वाली हम आत्मा हीरो किरदार निभाने वाले एक्टर बन जाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा हर कार्य सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वोत्तम हो, विभिन्न परिस्थितियों में हम हमेशा विजय प्राप्त करें, तो 3 बिंदियां सदा स्मृति में रखें। मैं आत्मा बिंदी, पिता परमात्मा बिंदी और ये ड्रामा एक बिंदी है। इन्हीं स्मृतियों के साथ, इन्हीं स्थितियों को बरकरार रखने की शुभ भावनाओं के साथ हम आज के एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। इसी मुरली को हम फिर आगे बढ़ाएंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ओम शांति। चेक करना है सारे दिन में ये आत्मिक दृष्टि, स्मृति कितनी रहती है। आत्मिक स्थिति की परख, 1 अपनी सर्विस की रिजल्ट, 2 क्षमा पर परवाने न चाहते हुए भी जाते हैं।